वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, हम मुख्तलिफ कोशिश कर रहे होते हैं कि जी इशूज़ के ऊपर जो है वो बातचीत की जाए। तहम माहीगीरों को कुछ मसाइल का सामना है, सरापा एहतजाज दिखाई देते हैं। महंगाई ने उनको भी मुश्किल में डाल दिया है। आखिर मामला क्या है? हम कोशिश करते हैं कि फ़िशरमैन हैं शरीफ लखानी साहब, उनसे जानें और क्या इस वक्त सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। शरीफ लखानी साहब, हम चाहेंगे कि आप नाजरीन को आगाह करें। वालेकुम जी, शरीफ लाखानी जी। बात दरअसल ये, हम बहुत खुशहाल थे। नहीं, ये बहुत बड़ी सनत है। चारों सूबे के कोने कोने के लोग हमारे पास फिशरमैन है। सही है, बहुत खुशहाल थे। अब 14 महीना हो गया, फ्यूल महंगा होने की वजह से, बिजली महंगी होने की वजह से हम जब बाहर जाते हैं, फ्यूल उठाते, राशन उठाते, बाहर जाते हैं, एक दिन से लेके हम लोग 1.5 महीना बाहर निकालते हैं ना जी। अब वो खर्चा हो रहा है 70 से 80 लाख। जी। माल हो रहा है 30-40 लाख का। 14 महीने से जितने ओनर मालदार थे गाड़ियां बेच रहे हैं, बहुत परेशान है ना। तो वो जो है ना, अभी लांचे जो है नहीं चालू करने की सकत नहीं है ना उनमें। हम 20-25 शरीफ लखानी साहब, आपकी हमने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे सरफेस देखी जिसके अंदर आप एक कश्ती को एक पूरी फैक्ट्री करार दे रहे हैं और आप कहते हैं कि जी ये कश्ती और ये जो हमारी फैक्ट्रियां हैं जो कि एक्सपोर्ट के अंदर बड़ा किरदार अदा करती हैं, सरमाया मुल्क से कराची और अपने पाकिस्तान वतन अजीज में लेकर आने के लिए एक अहम किरदार अदा करती है, उसको कबाड़ियों को बेचा जा रहा है। सर बात यह कि एक लांच जो हम बनाते हैं ना 3-5 करोड़ रुपए की, 4 करोड़ रुपए की, वो 50-60 लाख में कबाड़ियों को 500 लांचे दे दिए लोगों ने। मजबूर होके कर्जदार घर पे खड़े हो गए, उन्होंने 500 अब सब बेच रहे कबाड़ में। एक लांच एक फैक्ट्री है, उसमें 26 बंदे जाते हैं बाहर। 200 लांच के आदमी खाने वाले हैं, 300 और बंदे खाने वाले हैं। और ये छोटा मोटा इंडस्ट्री नहीं है। हम लोग जो है 10% जो है नहीं हम अपने मुल्क में मछली फरोख्त करते हैं, 90% जो है नहीं हम लोग जो है नहीं बाहर बेचते हैं माल दुनिया के मुल्कों में, फिर वहां से डॉलर हम इस मुल्क को देते हैं। अब हम फैक्ट्री वाले से पूछे कि भाई क्या माजरा है, आप हमें रेट कम दे रहे हो, तो बोला बिजली महंगी और टैक्सेस हमारे ऊपर बढ़ा दिए, तो हम जो है नहीं अपना खर्चा निकाल के आपको पैसा देंगे। हमारा दिल चलता है, आप लोग जो है नहीं सन्नत खराब हो रही है। अब जो है नहीं हम लोग ने हड़ताल नहीं की है, किसी में शकत नहीं है। जो अभी हम लोग पहले 20-25 दिन पहले आइस उठाते थे बर्फ, अब कोई नहीं उठा रहा। क्यों? डर लग गया, खौफ हो गया समंदर में। शरीफ लखानी साहब, हमें अंदाजा है तकलीफ का कि आपकी जो बरादरी है फिशरमैन सोसाइटी और दीगर जो कंसर्न लोग हैं, हम थोड़ा सा फैक्ट्स के हवाले से भी जानना चाहेंगे कि कितना बड़ा किरदार अदा करते हैं, कितनी तादाद में मछलियां जो है समंदर से लाके फरोख्त होती है। थोड़ा सा हमें बताएं कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है खुद सरकार को और चीज़ों के हवाले से। देखो जी, सरकार तो हमें कुछ नहीं देता। दुनिया में सब्सिडी है, तेल की है, हमारे जाल की है, नेट की है, दुनिया में सब्सिडी है। हमें तो सरकार कभी नहीं दिया, ना कोई मिनिस्टर पूछा कि हम क्या करें। अभी जो है ना हेड मिनिस्टर जो है ना उसके पास पैसा बैंक में जमा है, हमारे मच्छरों का सोसाइटी का पैसा है। अभी हमारे पास खाना पीना कुछ नहीं है। अभी बड़े लोग जो है ना शहर में जो है बिजली से मरे, हमारे भूख और मेडिसिन की वजह से मर रहे लोग, हमारे जितने शरीफ लखानी साहब, कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त फिशरमैन जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं और इलाके जरा बता सकते हैं कि कौन कौन सी जगहों पे सबसे ज्यादा लोग मुतासर हो रहे हैं ओवरऑल? आप देखो कि फिशरी बहुत बड़ी है, कोरंगी फिशरी है, इब्राहिम एदरी है, वो लाखों नहीं करोड़ों में लोग हैं, चारों सूबे के लोग हैं। आप हर सूबे में हर MNN को वोट देते हैं, चारों सूबे के लोग। और झीवनी से लेके सिंध की आखिरी बॉर्डर हमसाया पे होती है हमारी, वहां तक मच्छरों की बस्तियां हैं, पूरी बस्तियां। और सब जो है नहीं जो पढ़ा लिखा नहीं है यहाँ रोजगार कमाने आता है, 1 रुपया नहीं होता है, दूसरे दिन काम पे लगा देते हैं। मसला ये है कि अभी जो है नहीं हमारे साथ इतना सितम हुआ है 14 महीने से। अब हमारी खुशी का दिन आता है, जून जुलाई बंद होती है, अगस्त में लांचें खुलती है। अभी किसी में सकत नहीं है जो बर्फ चढ़ावे तैयारी करे लांच। शरीफ लखानी साहब, हम थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा इस हवाले से भी बताएं हमें कि क्या क्या मुतालबात हैं आपके, जो कम्युनिटी के लोग हैं वो क्या चाहते हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग क्या चाहते हैं, किस तरह इसको बेहतर अंदाज में चलाया जा सकता है, दूसरे ममालिक में किस तरह चीज़ों को बेहतर अंदाज में चलाया जा रहा है, यहाँ कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं,
उन पॉइंट्स पे भी हम चाहेंगे कि आप आगाही डालें और नाजरीन तक जो है ये बात पहुंचाएं। देखो जी, ये जो बिजनेस जो कहते हैं ना फैक्ट्री वगैरह, ये भी करोड़ों की इनकी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी मालियत से बनाई है, यूरोप यूनियन वालों से पास कराई है। बहुत आप आके विजिट करो, इनसे भी बात करो। मैं तो कहता हूँ कि वफाक की तरफ से भी हो, सिंध की भी तरफ से वजीर आला खुद जाए, विजिट करे। मैं तो कहता हूँ 4 सूबों पे आ जाए, 4 सूबे के लोग इधर से रोजगार कमाते वजीर आए, फैक्ट्री वालों से मीटिंग करें कि भाई आपके ऊपर क्या टैक्सेस लगा है वो हम छोड़ रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं बिजली की, हमारा मसला हल हो जाएगा। दूसरा मसला हमारा पहली प्रायोरिटी में ये कि डीजल हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। दुनिया में माइग्रों को डीजल सस्ता सब्सिडी दी जाती है, हमें 100 रुपया कम कर देवे, हमसे नहीं कमावे, या कहीं से भी लेके देवे या खुद हमें सब्सिडी देवे। इस मुल्क में डॉलर सबसे ज्यादा हम ला रहे हैं, हम करोड़ों की तादाद में, और मच्छरों को पूछो तो बोलेंगे 15 लाख रुपया आदमी है। 15 लाख के तो आबादी बड़ी है 2-4, नहीं इनको गिनती आती। अब आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं शरीफ लखानी साहब? मछली 60 रुपये केजी है और 4 लाख रुपए केजी है एक पीस यार, केजी है, केजी 4 लाख रुपया है और 60,000 रुपये केजी है। 60 रुपया मछली कोई सस्ती तो नहीं है, दुनिया में जाती है, डॉलर लाती है। हमारी माइग्रों ये मुल्क बनने से पहले हम माइग्रेट कुर्बानी दिए कराची बनाने में, आज हमारे लोगों को खौफ हो गया, उनके पेट में खाना नहीं है, मेडिसिन नहीं है। भाई बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, मर रहे हैं लोग, रोज मर रहे हैं। अंदाजा हो सकता है आपकी गुफ्तगू से शरीफ साहब के एक इंतहाई तकलीफ दे मरहला गुजारना पड़ रहा है। कितने लोग मुतासर हो रहे हैं, थोड़ा सा हम ये भी जाएंगे। अब उनका लाएमल क्या है, अब मुस्तकबिल करीब में सूरत हाल कैसी देख रहे हैं? यार भाई हम जो मछेरे हैं ना, बलोच कच्छी सिंधी, ये कभी भी समंदर जो मछेरे का काम किया ना, दूसरा बिजनेस आता नहीं है, एजुकेशन नहीं है, मेडिसिन नहीं है, पेट में रोटी नहीं है। अब हम कहाँ जाए कमाने? हुकूमत हमें कह दे कि भाई आप 1 करोड़ आदमी को हम रोजी दे रहे हैं, 2 वक्त की दे देवे, 1 वक्त की नहीं देवे, हम शुक्र करेंगे। अभी भी अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं यार, हम लोग सच्चे लोग हैं, साफ सुथरे। तो एक लुकमा मेरे हलाल के अलावा मेरे जेब में नहीं है। जो अल्फिया कसम ले लो, 63 की एज है मेरी, 9 साल की एज से मछेरा हूँ यार। आप मानो, यकीन करो, आप हमारा पता कर लो, विजिट कर लो लोगों से कि यार शरीफ लखानी साहब झूठ बोले सच बोले। मैं झूठ बात ही नहीं करता भाई। शरीफ लखानी साहब, एक मामला यह है कि सरकार कहती है कि जी टैक्सेशन तो हमें करना है और लेना है, और जब टैक्सेशन लेंगे लगाएंगे तो ही हम जो है वो चीज़ें चला सकेंगे, मुल्क को चला सकेंगे। तो टैक्स लेना तो एक मजबूरी है सरकार की। तो मैं आपसे पहले अल्फाज ये कह दूं भाई, दुनिया के अंदर आप विजिट कर लो, माइगर को सब्सिडी दी जाती है, उसमें कोई टैक्स नहीं। अब जो टैक्स लगाया इन्होंने फैक्ट्री वालों के ऊपर, अब कितना लगा हमें नहीं लम, और फैक्ट्री वाले बोलते हैं हमारी बिजली का बिल 3 गुना ज्यादा आ गया, 4 गुना, तो हम जो है नहीं आपसे कमाएंगे, फिर हम आपको रेट देंगे, तो आधा भी रेट नहीं दे रहे ना हमें। अब शरीफ साहब, अगर सूरत हाल ये है कि बिजली और दीगर टैक्सेस के अंदर फैक्ट्री मालिकान दिखाई दे रहे हैं परेशान, वो आपको जो है वो ड्यू प्रॉपर जो आपकी कमिटमेंट या आपका जो पैसा बनता है वो नहीं दे पा रहे, तो फिर ये बिजनेस जो है वो लॉस में करने पे मजबूर हो रहे हैं। क्या लॉस में बिजनेस होता है? भाई वो 5-6 लांचे हमसे कबाड़ी ले चुके हैं ना, पूरी फिशरी हम कबाड़ को दे दें कि कर्जा हमारे पर बहुत है, लेकिन हम अल्लाह जो नहीं भूखा नहीं सुलाता, लेकिन जितना टाइम जिंदा रहेंगे हमारी आवाज जो है आप उठाओगे, आपके हम शुक्रिया अदा करेंगे यार। अगर शरीफ लखानी साहब, हम तक हमारी आवाज है, बाकी हमारी आवाज अल्लाह तक है और कोई भी सुनने वाला नहीं है। शरीफ साहब, बिल्कुल हम अंदाजा है कि एक बहुत बड़ा तबका है माहीगीरों का जो कि इस वक्त परेशान दिखाई दे रहा है। शायद हम ही पहले होंगे जो इस बात को समझते हुए, इसकी अहमियत को समझते हुए जो है वो इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड का हिस्सा भी बना रहे हैं। आपकी आवाज़ भी कोशिश कर रहे हैं कि आला हुक्काम तक जाए। आपकी अब तक आप जैसे कंसर्न जितने भी लोग हैं जो इस कम्युनिटी और माहीगीर जो कि इस पूरे सेगमेंट का में काम कर रहे हैं, किसी सरकारी सतह पर किसी ने बात की हो, क्योंकि उन तक भी चीज़ें यकीनी तौर पे पहुंची होंगी कि ये मसाइल हो रहे हैं, उनमें से किसी ने कोई राह निकालने की कोशिश की हो? शरीफ लखानी साहब। भाई देखो, मैं तो ऑल में हूँ, ज्यादातर घर में होता हूँ, लोग जो है बेचारे बिलक रहे हैं, सिसक रहे हैं, लोगों के पाँव पकड़ रहे हैं, रो रहे हैं। भाई मैं क्या बताऊँ। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शरीफ लखानी साहब, हमसे गुफ्तगू फरमा रहे थे नाजरीन। और
अपना एक दुखड़ा रो रहे थे। ये एक माहीगीर की कहानी नहीं, बल्कि इस तरह कई तादाद में, सैकड़ों की तादाद में ऐसे माहीगीर इस वक्त सरापा एहतिजाज दिखाई दे रहे हैं और वो मुतालबा कर रहे हैं कि आखिर क्या किया जाए। मुस्तकबिल जो उनको इस काम को लेकर बड़ा ही दर्दनाक और तकलीफ़ वाला नज़र आ रहा है, वो चाह रहे हैं कि इसके ऊपर बातचीत हो सके, वो चाह रहे हैं कि इसका ऊपर कोई हल निकाला जा सके। ये पूरा सेगमेंट को किस तरह डील किया जाता है, ये एक अहम मामला है। पहले हम ये देखते थे कि बहुत बड़ी तादाद में जो है वो काम हो रहा है। इस पूरे मामले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर सिंध हैं, जो कि इस वक्त इस मुहिम के हवाले से भी जो है एक्टिव नज़र आ रहे हैं और इशू को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके मसले हल किए जाएं। फ़िशरमैन जितने भी इस वक्त मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया रिजवान खानज़ादा साहब, आपने हमें टाइम दिया। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आखिर अब तक मामला कहाँ तक पहुँचा है, सूरत हाल इस वक्त ताज़ा तरीन इस सोसाइटी की क्या देख रहे हैं? देखिए जी अली रजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने माहीगीरों का इशू उठाया और मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी लोग भी इस पर बात करेंगे जी। लाखानी साहब ने जिस तरह आपको बताया है जी, बिल्कुल दुरुस्त बात की है इन्होंने, माहीगीरों का मौक़िफ़ पेश किया है। लेकिन इसका जो हल है, आज से माहीगीरों का कैंप लगाया गया है एहतजाज का। ये जो वीडियो आपके टीवी पे चल रही है, बाकायदा ये वीडियो फिशरी के उन लोगों की है जिनकी ये लांचें हैं। असल आप देखें, जब बैरून मुल्क से कोई शिप कराची बंदरगाह पर आता है तो अगर वो हमसे ऑयल लेता है तो हम उसको एक्सपोर्ट रेट पे डीजल देते हैं, ठीक है, हम उससे एक्सपोर्ट पे लेते हैं। तो मेरा मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, वजीर आजम पाकिस्तान से, कि जी माहीगीरों को एक्सपोर्ट रेट के ऊपर डीजल दिया जाए। दूसरा, आपसे इसका हल ये है कि यूटिलिटी स्टोर, हम जगह जगह शहरों में यूटिलिटी स्टोर तो खोल देते हैं आवाम के लिए। ये 15 लाख लोगों की आबादी है। एक यूटिलिटी स्टोर जो है गवर्नमेंट जो है वो फिशरी में खोले। थोड़ा सा हम ये जान सकेंगे कि कितनी रकम, कितने सरमाए के अंदर ये माहीगीर काम करते हैं, कितना सरमाया लाने में कामयाब हो रहे हैं? और फिर ये मुतालबा भी आ रहा है कि जी फैक्ट्री मालकान जो हैं वो सही कीमत नहीं दे रहे और सहूलियात की भी फुकदान दिखाई दे रहा है। तो इन तमाम सूरत हाल पे फिर अब क्या निकलेगा मुस्तकबिल में? क्या ये हल है कि जी वो तो कह रहे हैं लखानी साहब कि मैं तो यहाँ पर तो लोग कबाड़ियों को अपनी लांचे बेच रहे हैं? लेकिन जी अल्लाह करे ऐसा वक्त ना आए कि लोग कबाड़ियों को लांचें बेचें। ये सिंध की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है। हमारी जो मछली की एक्सपोर्ट है, अरबों डॉलर जो है एक्सपोर्ट के नतीजे में पाकिस्तान आते हैं। अब सूरत हाल रिजवान साहब यही रहती है तो फिर क्या बनेगा, कहाँ कहाँ कितना नुकसान होगा? थोड़ा सा हम ये भी जाएंगे कि फैक्ट्स अगर आप हैं, क्योंकि आप इस चीज को देख रहे हैं। देखिए अनिल साहब, अगर मछली की एक्सपोर्ट रुक जाती है और ये माहीगीर स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो आपकी मछली की एक्सपोर्ट टोटली बंद हो जाएगी। मेरे हिसाब से $1 लाख पर मंथ के हिसाब से अगर लगाया जाए तो ये मछली की एक्सपोर्ट होती है। अब आप देखें इसको अगस्त सितंबर, एक सेकंड मुझे बात करनी चाहिए। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 6 महीनों के अंदर अरबों डॉलर का नुकसान हो जाएगा हमारी मछली की एक्सपोर्ट को। और मैं चाहूंगा कि बहुत बड़ा फिगर है रिजवान साहब ये तो। जी हाँ बिल्कुल बड़ा फिगर है, इसको नजरअंदाज ना किया जाए। और दूसरी एक चीज ये है, दूसरी चीज है 15 लाख माहीगीर, 15 लाख माहीगीरों के घरानों के चूल्हे बुझने जा रहे हैं। इसके ऊपर हुकूमत को आंखें खोलनी होंगी। सोल्यूशन क्या है? हम थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात करेंगे। माहीगीरों के मुतालबात भी क्या हैं, थोड़ा सा उसके हवाले से भी, ताकि नाजरीन और हुक्काम बाला अगर सुन रहे हो तो यकीनी तौर पे वो देखेंगे कि इस वक्त किन किन जगहों पे क्या क्या मसला चल रहा है। हम चाहेंगे थोड़ा ब्रीफली भी रिजवान खानज़ादा साहब थोड़ा सा बताते चलें। देखें जी, मैं ये बताता चलूंगा आपको, खाली कराची फिशरी नहीं है। आप केटी बंदर, इब्राहिम हैदरी, कराची, सोनमियानी, गडानी, ये सारी माहीगीर पट्टी है, साहिली पट्टी है। साहिली पट्टी पर सारे जो असल मसाइल हैं वो है डीजल के, राशन के, बर्फ के,
अगर ये मसाइल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनके हल कर देती है तो ये मसला हल हो अच्छा, जाएगा। अब रिजवान खान साहब, इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल ये है कि उन्होंने समंदर में, अभी तो वैसे बंद है, मगर अगस्त में उन्होंने ये फैसला किया है कि जी हम नहीं जाएंगे समंदर में। बिल्कुल नहीं जाएंगे समंदर में। और पाकिस्तान ये फैसला तमाम लोगों ने कर लिया क्योंकि गुजारा ही नहीं हो रहा, यही बात है। बिल्कुल यही बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके साथ खड़ी रहेगी और जहां तक ये स्ट्राइक करेंगे, हड़ताल करेंगे, हम इनके साथ खड़ेंगे, हमारी पार्टी साथ खड़ी होगी। कल से आज सुबह से ये कैंप लगाया गया है। और ये एक बात मैं बताना चाहता हूं, एक बात और बताना चाहता हूं कि इसको मजाक ना समझा जाए। इस स्ट्राइक को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसा ना हो कि ये मछेरे तंग हो जाएं और तंग होकर ये सारी लांचें खोल के पाकिस्तान के बीच चैनल में लाके खड़ी कर दें। ओके। जब भूख मरेगा तो वो सब के सब यही करेंगे आप। अच्छा, ये जो कंसर्न लोग हैं, तमाम इस सेगमेंट से ताल्लुक रखने वाले माहीगीर हैं, इन्होंने यकीनी तौर पे, और आप लोग भी कोशिश तो कर रहे होंगे कि इनकी आवाज़ सुनी जाए, तो कहाँ रुकावट आ रही है, कहाँ सुनी नहीं जा रही? और अब टैक्सेशन तो लेनी है, डीजल तो महंगा हो चुका है, वो तो उस पर भरना है, तो अब कहाँ पे जाके ये मामला ठहर सकता है, कहाँ ठहरेगा जाके? कितना नुकसान आप बता रहे हैं कि जी इतना नुकसान हो रहा है, तो ये मामला जाके ठहरेगा कहाँ? अली रजा साहब, ये हमारी बदनसीबी है कि हमारी हुकूमत जब तक कोई मर ना जाए ताज़ियत नहीं करती, उस जगह पर सोचती नहीं है। अभी शुरुआत है। अगर अगस्त में ये लांचें खड़ी हो गई, आप यकीन करें। कितनी तादाद होगी रिजवान खान साहब इन लॉन्चों की? मैं कराची फिशरी की बात कर रहा हूं, 2-5 हजार से ऊपर लांच है ये सारी मिलके। आपकी एक्सपोर्ट टोटली बंद हो जाएगी मछली की। आप पाकिस्तान से मछली की एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, अरबों डॉलर का नुकसान होगा। अब मजीद सूरत हाल, क्योंकि अब डीजल का, टैक्सेशन का, सरकार कहती है कि जी हमें टैक्सेशन हम टैक्स लेंगे तो सरकार चला सकेंगे ना। आप ये देखें, $5 मिलियन 2022-23 की एक्सपोर्ट देखें मछली की, $5 मिलियन है। इसको मजाक ना समझे गवर्नमेंट। हमारी पहले ही पोजीशन खराब है। इनको बिल्कुल लाखानी साहब ने कहा इनको सब्सिडी दी जाए। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि इसके ऊपर भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू आए, क्योंकि आप लीड कर रहे हैं मामले को। जब भी कोई भी जो सिनेरियो ये बन रहा है कि लॉन्च लेकर जाया जाता है तो कितना खर्चा आता है, उस पर कितने महीने रहती है, और फिर जब वो आते हैं तो उनके ऊपर कितने लॉस उनके ऊपर आ रहे हैं, थोड़ा सा एक आइडिया था कि सुनने वाले भी जो हैं इस चीज़ को समझ सकें कि अगर एक लॉन्च जाती है पानी के अंदर तो वो कितना स्टे करती है, कितना सामान लाखों रुपए का लेके जाती है, और उसके बाद फिर जब वो बेचती है तो उसको कितना नुकसान हो रहा है। देखिए अलीजा साहब, यहाँ से जब एक लॉन्च 45 दिन की पीसी कहते हैं उसको, पीसी लेके जाती है, परमिशन जी, ठीक है, लॉन्च वो जाती है। माहीगीरों के साथ बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ इसी मसाइल पे बात करूंगा कि 45 दिन के लिए जब वो जाती है तो वो बर्फ लेती है उधार, राशन लेती है उधार। कितने की आता है? थोड़ा सा हम चाह रहे हैं ना कि एक ओवरव्यू जाए ना। आपने कहा 2000 से 5000 लांचे हैं, तो एक लांच का खर्चा थोड़ा सा पता चले ना लोगों को, सुनने वालों को। तकरीबन एक लांच का खर्चा जो है वो 70 लाख से 1,20,00,000 रुपए तक होता है। ये सिर्फ जाने और आने का और उसके अंदर सामान। अगर वो सिर्फ 1 करोड़ की लांच जो है वो मछली मार के लेके आती है तो वो 20 लाख का नुकसान कर जाती है। 20 लाख का नुकसान कर जाती है। रिजवान खानजादा नायब सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इसको लीड भी कर रहे हैं इस मामले को। हमने फिशरमैन की भी आपकी गुफ्तगू सुनवाई। नादरीन, कोशिश की कि कंसर्न अथॉरिटी से बात हो सके पर नहीं हो सकी। हम आइंदा कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट प्रोग्राम में इसके ऊपर खुल के भी मजीद और बात करें, कंसर्न हुकूमत क्या इकदाम करिए वो भी दिखा सकें, आप तक पहुँचा सकें। मसला ये है कि एक अहम मामला है एक्सपोर्ट से, बराह रास्त ताल्लुक एक्सपोर्ट होगी तो ये बोला जाता है कि जी रकम आएगी तो कुछ बेहतरी आ सकेगी। अब यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उस बड़े सेगमेंट को देख रहे हैं, उनको ये सूरत हाल पहुँच गई है कि जनाब अब वो एहतजाज करने पर मजबूर हो रहे। कौन सुनेगा इन फिशरमैनों की जो रुदात है, जो तकलीफ़ है, जो एहतजाज है, वो जो नुहा सुना रहे हैं, वो कौन सुनेगा? ये सवाल मैं अपने हुकाम बाला और देखने वालों पे छोड़े जा रहा हूँ। प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।